नमस्ते, नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हमारा सिलेबस है या हम कह सकते हैं सेशन लेकर आए हैं, ये मैथ का सांख्यिकी स्टैटिक्स लेकर आए हैं कक्षा 8 का। ये क्लास 8 का रहने वाला है। इसको आपको पढ़ाएंगे सिद्धू सर। और बात होती है कि जब हम स्टैटिक्स लेकर आते हैं तो परिभाषाओं पे बल देते हैं कि परिभाषा क्या होती है। उससे पहले हम एक वाक्यांश देना चाहेंगे आप लोगों को। तथ्य कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तथ्य कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, बशर्ते हम सही तरीके से उन्हें खंगाल लें। ग्राफ की लकीरें बदलती है, भविष्य का रुख सांख्यिकी के जादू से ही सही फैसले लिया करते हैं। जो भविष्य की बात है, ये हम क्या करते हैं कि सांख्यिकी के ही फैसले से सही साबित हो सकते हैं। जैसे देखिए, बात होती है कि सांख्यिकी क्या है, तो देखिए जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। आप लोग कहेंगे कि सर आप हमको कक्षा 6 में, कक्षा 7 में अलग परिभाषा लिखवाए थे और इसमें अलग बता रहे हैं। देखिए, जब आपका लेवल बढ़ेगा, आप क्लास 6 में थे तो आपको थोड़ा सा परिभाषा लचीली होनी चाहिए। क्लास 7 में गए थोड़ी सी उससे ज़्यादा, क्लास 8 में गए तो और ज़्यादा, और 9th 10th में देख ही रहे हैं आप लोग जाएंगे तो थोड़ा सा क्लिष्ट परिभाषाएं रहेंगी। तो ये आपकी ये नहीं है कि परिभाषा गलत है, बट क्या है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाता है अपना। अब देखिए, आंकड़े जो है डाटा क्या होते हैं, तो सीधी बात मैं आपको बताया भी था कि आंकड़े जो होते हैं संख्यात्मक होते हैं, जिसको हम संख्या में लिख देते हैं, प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, वही आंकड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आंकड़े वे संख्यात्मक तथ्य, सूचनाएं या मान होते हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य से जानकारी प्राप्त करने के लिए गिनकर, मापकर या दर्ज करके एकत्रित किया जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? ले जाकर व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा कर दोगे? ऐसा तो है नहीं। एक आंकड़ा होगा कि ये 5 फुट है, 4 फुट है, 3 फुट है, सेंटीमीटर में है, क्या है, तो एक आंकड़ा नंबर में दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप कहीं बाजार ही गए तो आपको सब्जी लाना है, तो एक आंकड़ा होता है ना कि 10 किलो सब्जी लाना है, 20 किलो लाना है, 1 किलो लाना है, तो वही क्या होते हैं, आंकड़े हम नंबर में देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इस सेशन में हम लोगों को पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है, मोड पढ़ना है। तो देखिए, जो हम लोगों को ये पढ़ना क्या है, हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो माध्यिका होती क्या है, जिसको बोलते हैं मीडियन इंग्लिश में। और यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान क्या होता है? माध्यिका होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझते चलिए चीज़ों को। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आंकड़ा आपको जैसे मैं आरोही क्रम में ही लिख दिया हूँ तो मिले, कहीं भी मिल सकता है। तो आपसे पूछेगा कि इसका मीड क्या है, सॉरी मीडियन क्या है, तो क्या बताइएगा? देखिए, पहले तो आरोही क्रम में लिखिए। ये आरोही क्रम में पहले से मैं लिख चुका हूं इसको, क्योंकि बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो देखिए, बीच वाला जो होगा वही मीडियन होगा, माध्यिका होगी आपकी। क्या होगी? माध्यिका। जैसे बात होगी, पहले तो मैं इसको बता रहा हूँ, माध्यिका सम विषम वाला अलग मामला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी के तुरंत बाद। लेकिन देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में 5 है, यही क्या हो गया आपका? माध्यिका हो गई, मीडियन। बात समझ रहे हैं? अब ये तो आप जान गए कि कैसे मतलब मीडियन को हम प्रस्तुत करते हैं। अब बात होती है कि इसमें दो चीजें होती है, माध्यिका निकालने के दो पहलू होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको चलिए आप चलते हैं कि माध्यिका के अंतर्गत दो प्रश्नों की सीरीज होती है। पहले तो मैं बताया कि आप आरोही या अवरोही में कन्वर्ट कर लीजिए, बीच का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब लेकिन बढ़ते हैं, इसमें दो केसेस होती हैं। एक संख्या को गिनेंगे आप, सम की बारी आएगी तो उसके लिए सूत्र होगा माध्यिका बराबर क्या होगा? ये होगा n, सॉरी सम के लिए बात होगी तो n/2 वे
पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपान 2। ठीक है, ये सम के लिए होगा, किसके लिए? सम के लिए, ये माध्यिका बराबर। ठीक है, और जब हम बात करेंगे विषम के लिए जब बात करेंगे तो विषम के लिए बात क्या होगी कि n+1/2 वहाँ पद। देखिए ये परिस्थिति कब होगी ऐसी? ये परिस्थिति तभी होगी जब आपका आंकड़ा अवरोही आरोही में करके गिनने से सम या विषम प्राप्त होगा। अगर विषम प्राप्त होगा तो आपके लिए सूत्र है n प्लस, अच्छा ये उल्टा हो गया क्या? सही है ना? तो ये सम के लिए प्राप्त होगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपान 2, और विषम के लिए क्या हो जाएगा? n+1/2 वहाँ पद। आप इसी सूत्र के माध्यम से आप माध्यिका को क्या करेंगे? कर लेंगे। बीच की राह दिखाता है ये। ठीक है, इसको कर लेंगे। देखिए कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि n क्या है। तो n जो है, n बराबर होता है आंकड़ों की संख्या। दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, आंकड़ों की संख्या। इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पर। आइए हम लोग सांख्यिकी के 15 चैप्टर से पहले एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी मैं बताया आप लोगों को मीडियन के बारे में। देखिए पहला है 7 शिक्षार्थियों की संख्या में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत हैं: 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं बताया आपको, सबसे पहले आंकड़े को क्या करेंगे? गिन लेंगे, और आंकड़े को क्या करेंगे? आरोही या अवरोही। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आप दोनों में कर लीजिए, अवरोही। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या करेंगे कि एक ही माध्यम से लगाएंगे, या तो आरोही या तो अवरोही। ठीक है, तो आइए हम लोग आरोही भी कर लेते हैं, अवरोही भी। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे। कम वाली संख्या से शुरू करेंगे और ज्यादा वाली, अधिक वाली संख्या तक जाएंगे। जैसे इसमें सबसे कम क्या है? 143। उसके बाद क्या है? 145। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 2 है। ठीक है, 2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? 3, 140, 155। ठीक है, देखिए ये आंकड़े आपको क्या हो गए? आरोही में हो गए। जरूरत एक ही की है, या आरोही या अवरोही की, लेकिन हम एग्जाम्पल है बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। देखिए आप उल्टा कर दीजिए, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा 151 है कर लीजिए, 148 है, 145 है, और 143। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखिए ये आरोही अवरोही कर लिए। अब बात होती है आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं बोला कि आप संख्या को गिनिए, माध्यिका निकाल रहे हैं मीडियन। 1 2 3 4 5 6 7। गिनने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 7 शिक्षार्थी दिया था। तो ये 7 क्या है? सम है कि विषम है? बताइए। अरे गधाओं, विषम है ये, 2 से नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी क्या होती है? विभाज्य हो जाती है। तो देखिए जब विषम है तो विषम के लिए मैं माध्यिका का फार्मूला क्या बताया था मीडियन का? बताइए। यही बताया था ना आपसे, n+1/2 वहाँ पद, यही बताया था। देखिए n पूरे आंकड़े का मान हो गया। पूरा आंकड़ा क्या है? यहाँ पे 7 है, तो 7 + 1/2, 8/2, 2 चौका 8 वहाँ पद। 4वां पद आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए खोजेंगे,
1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी देखिए अवरोही में भी आरोही में भी 151 चारवां पद है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, तो आपका जो चारवां पद है, चारवां पद क्या है, ये है 151, यही आपका क्या है, मादिका। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। देखिए है क्या, इसमें विद्यालय की बास्केटबॉल टीम है, उसके द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात की। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको आरोही या अवरोही में, तो हम लोग आरोही में ही कर लेते हैं। आपको जिसमें करिए, आपकी इच्छा है, आरोही में या अवरोही में, आपका रिजल्ट वहीं आने वाला है। तो हम लोग इसको आरोही में बनाते हैं क्योंकि बहुत ही आसान होता है। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, 8 है। 8 के बाद क्या है, 9 के बाद 10 के बाद 2 10 है, ठीक है, 2 10 लिख लीजिए। फिर 13 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 22, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप संख्या क्या लिखेंगे, आंकड़ा बराबर 10। तो 10 सम है कि विषम है, सम है। तो सम के लिए मैं एक फार्मूला बताया था, मीडियन बराबर मीडियन बराबर एक फार्मूला बताया था आप लोगों को। फार्मूला ये था कि n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद अपान 2, यही ना बताया था जी, यही ना बताया था। तो आपको n का मान 10 दिया है तो 10 रखिए, 10/2 वापद प्लस 10 2 प्लस 1 वापद, और अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपान 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 बचे, यहाँ देखिए 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या 2 बचे, क्या होगा 10, तो ये 5वां पद आ गया कि नहीं। और इधर ये भी 5 5 प्लस 1 6वां पद, या देखिए 2 से 10 में भाग देंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। और 5 के बाद जब ये 1 बचेगा इधर, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6वां पद अपान क्या हो जाएगा 2। अब देखिए बात होती है कि 5वां पद है क्या, तो यहाँ गिनेंगे। देखिए 5वां पद गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 के स्थान पे 11 लिख लीजिए, और प्लस 6वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 12 है, 12 लिख दीजिए, और 2 का तो भाग देना ही, 2 लिख दीजिए। 2 1 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 2 1 3 और 1 1 2, 23 बटा क्या होगा 2। तो 23 में 2 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 11 दूना 22 होता है 11.5। तो हम कह सकते हैं कि इसमें माध्यिका क्या आई हमारी, तो माध्यिका 11.5 आई। तो अब इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं, चैप्टर हम लोगों का शुरू होता है अभ्यास 15A, जो कि कक्षा 8 का है। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के 7 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में 25 वर्ष 57 32 वर्ष 23 वर्ष 42 वर्ष 30 वर्ष 47 वर्ष आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर पेट में आग लगी हो तो उसके बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, समुद्र में जब आग लगी हो तो उसको क्या कहेंगे। देखिए जो जवाब देगा उसको तो हम देंगे उसको चॉकलेट, ऐसा नहीं है कि गूगल करके देंगे आप लोग। देखिए एक विद्यालय के 7 अध्यापक हैं तो 7 का लिख लीजिए। पहले नंबर लिखिए, नंबर क्या है कि 25 है आंकड़ा,
57 वर्ष है, 32 वर्ष है, 23 वर्ष है, 42 है, 30 है, 47 है। मैं बोला कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही में कन्वर्ट कर लेंगे। आरोही या अवरोही में, आरोही में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो बात होती है कि 1 2 3 आरोही में जब कन्वर्ट, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 23, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा 57 ना। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए माध्यिका हमको दिख रही है, माध्यिका दिख रही है, लेकिन बात यह है कि ऐसे नहीं निकालते हैं। बात है कि ये सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 विषम है, 7 है तो विषम ही होगा। तो जब विषम होगा तो विषम के लिए सूत्र हम क्या लिखवाए हैं, माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद। तो n का मान कितना है, 7 है, तो 7 + 1/2 वापद, वापद, और 7 एक कितना होता है 8, 8/2 वापद, 2 चौका 8, 4वां पद, 4वां पद। देखिए इसमें 4वां पद क्या है, 1 2 3 4, तो क्या है 32। यही आपका आंसर हो गया 32। तो नोट करिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 हैं। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही में बना लेते हैं। आरोही या अवरोही, आपका जैसा मन करे, इच्छा करे बना लीजिएगा। 8 विद्यार्थी हैं, बालिकाएं हैं। अच्छा बालिकाओं, तो 140 से पहला तो आरोही में बनाएंगे। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, 133। उसके बाद 137 के बाद 138 के बाद 140 के बाद 142 के बाद 148। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ जी। अच्छा 150 अभी बचा हुआ है 8। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 8 सम है कि विषम है। देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो सम के लिए मैं क्या फार्मूला बताया था, माध्यिका बराबर n/2 वापद, वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपान 2। यही ना बताया था जी। तो n की वैल्यू क्या हम रखे हैं, n की वैल्यू जो रखे हैं 8/2 वापद, और ये क्या हो जाएगा n 8/2 + 1 वापद अपान 2/2। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के बीच चेहरे उतर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के बीच चेहरे क्या होंगे, उतर जाएंगे। तो बस मेहनत करते रहिए कि जिस दिन आप सफल होंगे, पड़ोसी बड़ा दुख में हो जाएगा। पड़ोसी किस में हो जाएगा, दुख में हो जाएगा आपका। तो देखिए माध्यिका बराबर, यहाँ से काटिए, यहीं पर काट दीजिए। 2 चौका 8, 2 चौका 8। देखिए ये 4वां पद हो गया, 4वां पद, और ये क्या हो गया 4 1 5वां पद, 5वां पद अपान 2 हो गया। तो देखिए 4वां पद इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4वां पद क्या है 138 है, और 5वां पद क्या है 140 है। इसको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 138 140 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 8 4 3 7 और 1 1 2, 278/2, 278/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 139 माध्यिका बराबर आ गया। माध्यिका बराबर क्या आया,
आंकड़ों की माध्यिका जो थी 139 है। तो इसके बीच में आप लिख सकते हैं 138, इसके बीच में क्या होगा 139। इसको माध्यिका को देखिए औसत भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग एवरेज पढ़े थे मैथ में, वही है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पद दिया है, बारंबारता दिया है। पद का मान है 3, 4, 6, 8, 12 और बारंबारता है 2, 5, 4, 5, 3। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक तरफ पद, दूसरी तरफ बारंबारता और तीसरी तरफ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी है परीक्षा में बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो पद आपका क्या है? 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। और बारंबारता इसकी कितना दिया है? 2, 5, 4, 5, 3। देखिए संचयी बारंबारता की जब हम शुरुआत करेंगे तो 2 से करेंगे। 2 क्या हो गई? संचयी बारंबारता। तो 2, 5, 2, 5, 7, 7, 4, 11, 5, 16, 3, 19। ये तो इसको ऐड कर लीजिए, बारंबारता को। बारंबारता को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। 5, 2, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 3, 19। कितना आया? 19। तो यन का मान कितना आ गया? यन का मान कितना आ गया? 19। ठीक है, तो अब बात होगी कि 19 सम संख्या है कि विषम संख्या है? जब विषम है, विषम में है तो फार्मूला हम इसके लिए बताए होंगे आपसे कि इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे? n प्लस 1/2 वहां पद। नहीं सर, ये तरह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए n की जगह क्या होगा? 19, 19 प्लस 1/2। जब ये क्या होगा? 20/2 हो जाएगा। 20/2 वहां पद, तो 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद। अब ढूंढिए 10वां पद क्या है? ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी क्या हो गई? देखिए ये जो 10वां पद आपका आया है, अब संचयी बारंबारता में करीब खोजेंगे कि 10वां पद तो दिख नहीं रहा है सर। अब क्या करेंगे? अब देखिए इसके करीब जो रहेगा, जैसे 10 के करीब क्या है? सबसे नजदीक 11 है कि नहीं है? तो 11 की जो संचयी बारंबार 11 का जो पद है क्या है? 6 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10वें पद की संचयी बारंबारता 11 है, इसलिए उसका पद क्या है? 6वां। तो आपकी माध्यिका कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6। नोट कीजिए। देखिए चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की जूतों की माप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। साड़ी है, देखिए यहाँ पे जूतों की माप है। ये किस में दी गई है? नंबर में। नंबर में कितनी है बेटा? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब बात होगी इधर शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों की संख्या, और इधर क्या होगा? संचयी बारंबारता। तो देखिए समझिए बात को। शिक्षार्थियों की संख्या क्या है? 6 है, 5 है, 8 है, 15 है और 6 है, यही है। और संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 6, 6, 5, 11, 8, 19, 15, 34, 6, 40। कुल टोटल योग कितना हो जाएगा शिक्षार्थियों की संख्या का? योग क्या हो जाएगा? 40।
यहीं, तो यन की वैल्यू भी क्या आ गई 40 आ गई कि नहीं आ गई। तो जब यन की वैल्यू 40 आ गई तो अब करेंगे क्या, देखिए हम आपको सूत्र बताए थे सम का माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या निकला बताए थे, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, यही लिखवाए थे ना, अपान 2। तो n का मान 40 है, 40/2 वापद और प्लस क्या हो जाएगा 40/2 प्लस 1, 40/2 प्लस 1 वापद, ठीक है, अपान 2। ये देखिए 2 से काटिए 20 हो जाएगा, इसको 2 से काटिए 20 हो जाएगा, तो ये 20वां पद हो जाएगा, 20वां, ये क्या हो जाएगा 20वां पद, और ये क्या हो जाएगा 21वां पद, और अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 20वां पद मैं बताया था यहाँ पे 19 और 34 के बीच में है कि नहीं है, तो हम किसको मान लेंगे 34 को, बड़े वाले को मानते हैं। तो 34 किसमें है पद, इसका 7 है। और 21वां पद कहाँ आएगा, 21वां पद भी 19 के बाद 34 में आएगा, तो 34 का पद क्या है 7 है। तो 7 क्या हो जाएगा 14 अपान 2 हो जाएगा, 2 साथे क्या होगा 14। तो माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका बराबर 14, यही 7, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।